जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए और साथ ही साथ एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है विषम आकृति की पहचान करें। अब सबसे पहले ये चारों को देखते हैं। तो चारों कहीं ना कहीं से हमें देखने में समान लग रहा है। ये ए है, बी है, सी है और डी है। इस सारे में आपके क्या चार कॉर्नर है और आपके एरो से इसे डिनोट किया गया है। तो चार कॉर्नर तो सारे में है, एरो भी सभी में है। अब देखेंगे कि कुछ अलग डिफरेंस कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आकृति थोड़ी अलग है। अब कैसे अलग है उसे हम लोग पहचान करते हैं। तो देखिए सारे में जो एरो है वो क्या दिया गया है कि उसके साइड से संबंधित है। देखिए एरो इसमें है, ये साइड और ये साइड से है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये साइड से और ये साइड से इसमें, ठीक है, इस साइड से संबंधित है। इसमें भी देखिए तो साइड से ही एरो लगा है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो उसमें कुछ इस प्रकार से देखिए आकृति दी गई है और ये किससे संबंधित है। तो ये जो एरो है वो इसके कॉर्नर से शुरू किया गया है। बाकी सब में देखिए साइड से है, लेकिन ये इसके कॉर्नर किनारे से एरो बनाए गए। तो इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सारे में जो है वो उसके साइड से, यानी कि जो दिया गया है किनारे, उसकी जो भुजाएं हैं उससे संबंधित है। लेकिन ऑप्शन बी में इसके कॉर्नर से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये इंस्टा आईडी है हमारा, उस पर आप मैसेज फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन या पीडीएफ आपको प्रॉब्लम में समझ में नहीं आ रहा है या आपको मेरे किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इसको फॉलो करके और मुझे पिंग कर सकते हैं। इस आईडी पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ। तो चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत का बोल रहा है चयन करने के लिए। तो पहला आपका दिया गया है 841, ठीक है। दूसरा जो है वो कितना दिया गया, 441 है। तीसरा 625 है और लास्ट 729 है। तो इसमें से कौन सा असंगत होगा। तो अगर आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर या क्यूब, ठीक है, याद होगा तो ये सारे डिजिट को देखते के साथ समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे स्क्वायर फॉर्म में दिए गए हैं। तो पहला जो है वो 841 है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 29 का ये स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से 441 किसका होता है, तो 21 का ये होल स्क्वायर दिया गया है। अगला 625 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है 729 किसका होता है, तो 27 का ये स्क्वायर होता है। ये तो सारे के सारे स्क्वायर फॉर्म में है। अब ये सारी संख्याओं को देखते हैं। तो एक 29 है, 21 है, 25 है, 27 है। ये संख्याएं तीनों जो है वो कौन सी संख्या है, तो ऑड नंबर दी गई है, ठीक है, जिसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ये तीनों ऑड नंबर है, जबकि ये पहला जो दिया गया है वो पहला कौन सा नंबर है, अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और बाकी तीनों जो है वो विषम संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखते हैं लुप्त संख्या इस स्थान पे दी गई है तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है उसे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 12 है, 15 है और 180 है। इसे 2 to 5 लिखा गया है। 14, 16, 210 ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये दोनों संख्याओं को आपस में डिवाइड कर दिया गया है। तो संख्या 180 दी गई है और दूसरी पहली संख्या 180 है और दूसरी संख्या जो है वो कितनी दी गई है, तो 12 है। अब इसे डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसे हम लोग 15 लिखते हैं। अब ये संख्या जो इसमें इधर साइड में दी गई है उससे इसे मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 15 इंटू क्या किया गया है, 15 किया गया। तो 15 इंटू 15 करने से 2 to 5 आता है, उस स्थान पे 2 to 5 लिखा गया है। जब इसमें भी सेम हम लोग क्या करेंगे, 210 को डिवाइड करेंगे किससे, तो 14 से डिवाइड करेंगे। 210 डिवाइड 14, 14 से डिवाइड करने के बाद ये कितने बार में कटेगा, तो एक बार में लगाएंगे तो 14 हो गया और बचा, यानी कि 15 इसमें भी आ गया। तो 15 और उसके बाद ये संख्या कितनी दी गई है, 16 है।
तो 15 इंटू क्या कर देंगे 16 कर देंगे, जो आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 16 से 5 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और 16 ये हो गया, यानी कि 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 240 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन आपका डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 को क्या लिखा गया है 89 लिखा गया, उसी प्रकार से 8 को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 9 का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर किया गया, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब 81 को 89 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 8 को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से इसमें 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, और इसमें 8 ऐड किए थे तो इसमें भी हम लोग 8 को ऐड करते हैं, तो 64 और 8 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 72 आ जाएगा। लेकिन कहीं भी हमारे ऑप्शन में देखिए 72 नहीं दिया गया है, तो ये तो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। बाकी और देख सकते हैं हम लोग कि क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या, इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ऐसे पैटर्न पर कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है, जो ऐड किया गया है नंबर वो क्या है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब 8 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ही आएगा, तो उसी संख्या को इसमें ऐड करके लिखा है, ठीक है। पहले एक बार स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जो आया उस संख्या को लिख लिए, तो स्क्वायर करने से 81 आया तो 81 को लिख दिए। अब ये संख्याएं जो 8 और 1 आई उसे आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 8 ही आएगा, तो प्लस क्या कर दिया 8 कर दिया, तो 89 आ गया। अब इसमें भी देखिए स्क्वायर तो करेंगे ही, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। अब इसमें क्या प्लस करना है, 8 को प्लस नहीं करना है, ये 6 और 4 के मल्टीप्लाई को प्लस करना है, तो 6 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 24 को ऐड करेंगे। अब इसे ऐड करके देखिए तो 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया, 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि 88 इसका राइट आंसर आएगा। 88 ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल हो सकता है। तो अगला प्रश्न शुरू करते हैं आज का। फिर दिया गया डॉक्टर, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर है, माँ है और महिलाएं हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा वेन डायग्राम जो है वो इसका सुटेबल बैठेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए डॉक्टर है, माँ है, महिला है। अब माँ जो है इसे बनाते हैं माँ, ठीक है। अब ये माँ जितनी भी महिलाएं होंगी वो क्या माँ होंगी, ठीक है। तो जितनी भी, क्योंकि माँ जब भी होंगी तो महिलाएं होंगी, पुरुष तो माँ हो नहीं सकती हैं, तो ये महिलाएं, और ये इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गई, इसे महिलाएं को हम लोग डब्लू कर देते, ठीक है। और ये हो गई माँ, ठीक है, मदर, क्योंकि जितने भी महिलाएं हैं वो माँ के अंतर्गत आएंगी। अब ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी माँ डॉक्टर हो या सारी की सारी महिलाएं डॉक्टर हो, लेकिन कुछ हो सकती है। तो कुछ में हम लोग हाफ इसका बनाएंगे, ठीक है। ये हाफ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि देखिए एक छोटा डायग्राम, एक बड़ा डायग्राम, और ये इसका हाफ, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, क्योंकि ये कुछ आधा जो है वो इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तो तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि ये महिला है, ठीक है, ये एक महिला है। कह रहा है कि वह मेरे पिता, ठीक है, यानी कि उसके, ऐसे जब प्रश्न दिए रहे तो आप खुद पे इसको लेकर सॉल्व करिएगा, तो ये विदिन अ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है कि मेरे पिता, तो मेरे पिता कौन हुए, पिता ही के भाई, तो उनके भाई कौन से होंगे, चाचा वो होंगे। पिता के भाई क्या कहलाता है, चाचा। चाचा के पिता, चाचा के पिता कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे।
चाचा के पिता रहे या पिता के पिता रहे, वो क्या होंगे, दादा होंगे। और की पत्नी है तो दादा की पत्नी क्या होगी, दादी हो जाएगी, दादी होगी। तो तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार से संबंधित है। जब से पूछे तो इसके पहले वाले को हम लोग लिखेंगे, तो वो कौन है, दादी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग काफी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही 13 और 16 को देख रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारा जो इजी वे होता है वही आता है, यानी कि +3 हो रहा है तो इसमें भी क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पर ये कहीं भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, तो ये तो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आगे इसके पैटर्न को देखते हैं। तो 13 है, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 169 आता है। अब 169 में से आपस की सारी संख्याओं को अगर जोड़ देते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसे ऐड करने से 16 आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से 27 का स्क्वायर करेंगे। तो 27 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 49 का 9 बचा 4 189 और ये 54 हो गया। 9 8 4 12 5 1 6 1 7 729 आ रहा है। अब 729 किन किन संख्याओं से बनी है, तो 7 + 2 + 9 करेंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोग ऐड किए थे। तो 7 2 9 9 और 9 18 हो गया। अब ये 18 भी देखिए, कहीं भी ऑप्शन में आपका 18 नहीं दिया गया, यानी कि इसमें ये भी रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये रूल को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि हम लोग आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए जब इसे ऐड किए तो वो भी ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया, तो ये रूल भी फॉलो नहीं हो रहे इसमें। ये देखिए, इस आपको ये लॉजिक सारा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखें तो ये सब पैटर्न जो है, लॉजिक जो है आपके दिमाग में आ सके। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा उतने तरीके का पैटर्न जो है वो आपके माइंड में रहेगा। तो पहला अगर गलत हुआ तो आप दूसरे को अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा गलत हुआ तो तीसरे को आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व कर पाए। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न दिया गया, इसे समझते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या पैटर्न है कि ये दोनों संख्या जो 13 दी गई है, ठीक है। 13 में जो संख्याएं हैं तो पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 3 है। तो ये दोनों को जोड़ के और ये स्क्वायर करके लिखा गया। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें दो संख्या है, पहली 2 और दूसरी संख्या है 7। अब ये 2 और 7 को स्क्वायर करें 9 आ जाएगा ऐड करने से, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 81। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए प्रश्न चिन्ह इस स्थान पे दिया गया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 और 8 को क्या लिखा गया है, 100। 18 और 6 को क्या लिखा गया है, 111। तो 15 और 4 को क्या लिखा जाएगा। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो ऐड किया होगा, या तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो देखिए 12 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो ये तो 100 है। और आपका 12 और 8 को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 100, लेकिन इसमें इंटू 5 करेंगे तो ये नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न दिया गया है इसे समझते हैं हम लोग। 12 और 8 है, ठीक है। अब ये एक बार क्या किया गया, 12 और 8 को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो 12 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब एक बार इसे माइनस किया गया, 12 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये दोनों संख्याओं को फिर ऐड कर दिया गया, तो 96 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 100 दिया गया है। अब इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 6, तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 110 हो जाता है, ठीक है। 100 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद से इसमें क्या करेंगे, 108 आ गया, और इसमें 18 और 6 को फिर से क्या किया गया है, तो माइनस किया गया है।
तो 18 और 6 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 12 हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 120, लेकिन इस स्थान पे 112 दिया गया है, तो ये भी पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से पैटर्न को फॉलो हो सकता है। देखिए इसमें 12 इंटू 8 किया गया, ठीक है। तो 12 इंटू 8 पहले हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। 96। अब ये संख्या को 2 से डिवाइड किया गया है, तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 96 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से 18 इंटू 6 करेंगे तो 18 इंटू 6 करने से कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 को इसमें ऐड करेंगे तो 108 और 3 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। अब देखिए इस स्थान पे भी 111 दिया गया है। सेम इसमें भी करेंगे, 15 इंटू 4 करेंगे तो 15 इंटू 4 करने से क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो 60 प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे तो 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खाली के स्थान पे 62 होंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। विपरीत फलक पर पूछ रहा है कि क्या है। तो देखिए 6 यहाँ है और ये आपका दिया, तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहे कि विपरीत फलक पे क्या होगा, एक घन दिया गया है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि शुरू से, ठीक है, जिस लेटर को लेंगे उससे एक को छोड़कर क्या करेंगे, दूसरा जो है वो उसका विपरीत के स्थान पे यानी कि अपोजिट के नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए 6 है तो ये 4 को छोड़ देंगे, ठीक है। 6 के बाद ये 4 के बाद 1 आ रहा है तो 6 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्रश्न में हमसे 6 का विपरीत ही पूछ रहा है कि क्या होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 3 है, ठीक है, तो 3 में 2 को नहीं लेंगे, 5 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 4 है तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक को छोड़ के दूसरा जो है वो उसका विपरीत होगा। तो प्रश्न में 6 का पूछ रहा था तो 6 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस 9 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। इसे एक टेस्ट के रूप में आप लोग भी सॉल्व करते चलें। 9 में से अगर आप 7 प्लस को सॉल्व कर पा रहे हैं यानी कि रीजनिंग की स्कोरिंग आपकी काफी अच्छी चल रही है। तो 9 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, पहले आप एक बार खुद से बनाएं। अगर आप उसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसके जो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उसको ध्यानपूर्वक से समझें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने 9 में से आपके सही हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।